हनाबिला। तो इमाम अहमद बिन हम्बल में से एक है। इमाम अहमद बिन हम्बल जहाँ एक बड़े मुहद्दिस व फ़क़ीह थे, वहीं उन्होंने अपने ज़माने में अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ उठने वाले अफ़कार का मुकाबला भी किया, ख़ासकर मुअतज़िला की जो कि उस वक़्त की सियासी पुष्पनाई हासिल थी के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत जुर्रत के साथ अहले सुन्नत के नुक्ते नज़र को पेश किया। आम तौर पर उनका तर्ज़ फ़िक्र और उसलूब इस्तिदलाल वही था जो इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और या दूसरे उलमा का था। चूँकि उनका साबिक़ा मुअतज़िला से था और मुअतज़िला नक़ल के मुकाबले में अक़ल को ज़्यादा अहमियत देते। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अक़ल की ज़्यादा पुजारी थे, ठीक है ना। इसका जो बड़ा था, जो सबसे पहले, वो वासिल इब्न अता था। मुअतज़िला का जो सरबराह था सबसे पहले वासिल इब्न अता था, वो हसन बसरी के शागिर्द थे। इनके 5 उसूल थे, वो भी मैं बता चुका हूँ कि मुअतज़िला के 5 उसूल थे। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 अदल, नंबर 3 वाद व वईद, नंबर 4 अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और नंबर 5 मंजिला बैन अल मंजिलतैन। ये और इस पर तफसीरन मैंने हर एक पर तफसीरन गुफ्तगू भी की थी, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल का इसमें गिरामी अहमद, वालिद का नाम मोहम्मद, वो देखो वही मेरी वाली बात है, और दादा का नाम हम्बल था और कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। माँ बाप दोनों। अच्छा, अबू अब्दुल्ला से मुझे एक बात याद आ गई। इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक हदीस की किताब लिखी थी, इसका नाम था मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। याद है आप लोगों को? मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, उसमें उसने जो अहादीसी जमा की थी टोटल 30,000 अहादीस थी। कितनी? 30,000। बाद में जो इसका बेटा था अब्दुल्ला, उसी ने उसको तरतीब दिया और 10,000 अहादीस मज़ीद उसमें जमा कर दी। तो टोटल अहादीस फिर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने कितनी हो गई? 40,000। कितनी? 40,000। अच्छा, मैं पहले बता चुका था, एक होता है मुस्नद, बात से बात आ जाती है। एक होता मुस्नद, एक था मसनद, एक था मुस्निद। फ़र्क का पता था आप लोगों के? मुस्नद किसे कहते हैं, मसनद किसे कहते हैं, मुस्निद किसे कहते हैं? एक है फ़तहा के साथ मसनद, एक है ज़म्मा के साथ मुस्नद और एक है नून के कसरा के साथ मुस्निद। मुस्नद किसे कहते हैं? मुस्नद हदीस की उस किताब का नाम है, हाँ, जो कि सहाबा की तरतीब पर बयान की गई। कौन सी? हाँ, और मुस्नद जैसे हम कहते हैं ना मसनद खिलाफत, मसनद खिलाफत या मसनद हदीस, मसनद हदीस यानी हदीस जहाँ शेख बैठता है ना मसनद हदीस पे। अच्छा, और मुस्नद किसे कहते हैं? यानी हदीस की उस किताब को कहा जाता है जो कि सहाबा कराम के नामों की तरतीब की वजह से उनको लिखा गया हो और उन सहाबा की रिवायात को उनके नीचे मेंशन किया गया हो, तो उसको मुस्नद कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ इसी नाम से ये मुस्नद की तारीफ़ वगैरह हो गई, ठीक है। अच्छा जी, फिर अबू अब्दुल्ला थी। माँ बाप दोनों की तरफ से आपका नस्ब अरब की कबीला रबिया के शाख शेबान से मिलता है। इसलिए आप शेबानी कहलाते हैं। आबा व अजदाद उमरा में रहते थे, वहाँ से बगदाद आए। बगदाद में ही रबीउल अव्वल 164 हिजरी में पैदा हुई। कूफा, बसरा, मक्का, मदीना, शाम और यमन के असफार तलब इल्म के लिए इमाम शाफ़ी, सुफियान इब्न उयैना वग़ैरह आपके असातिज़ा में है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसे असातीन इल्म ने आपसे रिवायत ली है। हदीस और फ़िक़्ह दोनों में आपको नुमाया दर्जा हासिल है। जहाँ इल्म की दुनिया में आपकी खिदमत को कदर व मंजिल की निगाह से देखा जाता है, वहीं दावत व अज़ीमत और हक़ व इस्तिक़ामत की तारीख़ भी आपके हयात नक्श जावेदा की हैसियत रखती है। 218 हिजरी 223 हिजरी में आपको अब्बासी खुलफा मामून, मुअतसिम और वासिक, देखो वो तीनों नाम जो मैंने बता दिए थे, ठीक है, की तरफ से सख्त इब्तिला और आजमाइशों से गुजरना पड़ा और इसकी वजह और इसको इम्तिहान के आबला पाई में कहीं आपके कदम में तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। 241 में रबीउल अव्वल 241 हिजरी में आपकी वफ़ात हो गई थी, ठीक है। अच्छा, बस इसमें तो ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अगर मुख्तसर बता दूं तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ये था ना कि इसको बाज़ लोग फ़कीह भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको मुहद्दिस भी कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? बाज़ इसको क्या कहते हैं? मुहद्दिस भी कहते हैं। वो कहते हैं फ़कीह था ही नहीं, इसलिए कि एक एक मसला के बारे में इनके कई कई अक़वाल हैं, कई कई अक़वाल भी थे। यानी कि मिसाल
یہ حد درجہ کوشش کرتا تھا کہ قیاس سے کام نہ لیا جائے، اور اس طرح اجتہاد وغیرہ بھی بہت کم، استنباط مسائل جو کہ جس کا تعلق رائے کے ساتھ ہوتا تھا یا اجتہاد کے ساتھ، وہ بہت کم کیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے قرآن، اور پھر اس طرح سنت، اور پھر صحابہ کے اقوال، پھر فتاوی صحابہ، اور پھر اقوال صحابہ کے اندر اگر مختلف اقوال ہوتی تھی تو ان میں یہ ترجیح پھر دیتے کہ جس کو صحابی کا قول شریعت کے زیادہ موافق اور نزدیک ہوتا تھا، اسی صحابی کا قول کیا کرتا تھا، وہ لے لیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آخر میں پھر یہ قیاس کی طرف بھی جاتا تھا، جب کوئی مسئلہ اس طرح کہیں سے اس کا ثبوت نہ ہوتا تو پھر یہ قیاس کی طرف بھی وہ رجوع کرتا تھا۔ تو اس کو بعض علماء کیا بھی کہتے ہیں، اس کو محدث بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کو کیا بھی کہتے ہیں، کیا نام ہے، فقیہ بھی جو ہے نا وہ اس کو وہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی ان کا بس خلاصہ۔ جی کس طرح؟ نہیں سمجھا کیا؟ وہ تھا امام مالک، وہ تعامل اہل مدینہ جو تھا نا، تعامل اہل مدینہ ان کے ہاں بہت بڑی حجت ہے۔ جس طرح مصالح مرسلہ ہے نا، اسی طرح تعامل اہل مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ کی بہت بڑی حجت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث بس وہی صحیح ہے جس پر اہل مدینہ کا کیا ہو، عمل رہا ہو، وہ اس کو حجت بھی قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تعامل اہل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ کے جو صحابہ تھے، وہاں کے جو رہنے والے تھے، وہ جس چیز پر عمل کرتے اس کا جو عمل ہوا کرتا تھا، مثال ایک حدیث ہے اور ان کا جو عمل اس پر ہو رہا تھا، تو وہ اس کے عمل کو بطور دلیل پیش کرتے تھے کہ اس پر اہل مدینہ کا عمل ہے، اس لیے یہ جو ہے نا ہمارے ہاں حجت بھی ہے۔ کیونکہ مدینہ کے رہنے والے چاہے جو صحابہ تھے وہیں پر تھے، وہ کہتے ہیں یہاں تو آپ علیہ السلام نے کافی زندگی گزاری ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کا مدینہ شہر بھی تھا، آپ علیہ السلام کی وفات یہاں ہوئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی عمل کرے اور وہ مدینہ میں رہ چکا ہو اور اس کا عمل جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہو۔ تو اس لیے یہ ان کو کیا کہتے ہیں، تعامل اہل مدینہ جو ہے نا یہ بہت بڑی حجت